तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वही जो मिलिट्री सुपरविजन का जो मिनिस्टर होता है वो कह रहा होता है पैट्री आज ने जो टैंक फैमिली की उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली है। और टैंक फैमिली के लीडर कहने लगती है कि जो सी है वो कभी ना कभी तो अरेस्ट हो गई। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो हंटिंग से बच सके मिलिट्री डिपार्टमेंट के। बस मैं तुमसे एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि चू क्विंग कहाँ है। और उसकी बहन कहने लगती है जल्दी से हमें चू क्विंग के दे दो। और तभी जो क्विंग होता है वो अपनी कार को ओपन करता है और वो कह रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने तुम्हें चू क्विंग को दे दिया तो तुम जो है वो यहाँ से चले जाओगे। शायद सबका यही क्वेश्चन है, मुझे यही लगता है ना। और वो कहता है क्या तुम लोग तैयार हो? और सारे सोच रहे होते हैं कि उस गाड़ी में से चू क्विंग ही निकलेगा। और वो सारे के सारे एकदम ही गौर से देख रहे होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि चू क्विंग ने तो कुछ दिखाया ही नहीं है, वो तो गाड़ी चला के जा रहा होता है। और चू क्विंग जो है वो एकदम ही सोच रहा होता है कि ये जो मार्क है जो ये क्विंग में पे मैंने डाला था, मतलब दोस्तों यहाँ पे ये सी की मम्मी के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो उनके ऊपर वो जो ब्लैक मैजिक था वो हुआंग काइजन ने डाला था और उसको डिटोनेट करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा था। आखिर वो ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है? और तभी वो सी से कहता है सी आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और सी एकदम परेशान होते हुए कहती है मैं सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ। मैं जो हूँ वो अपने आप को और अपने आदमी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और कोई कहता है तुम मेरी वुमेन हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी हुआ वो कहने लगती है आखिर तुम लोग बात क्या कर रहे हो? क्या तुम चू क्विंग के मास्टर नहीं हो? और तुम थोड़ा सा परेशान होता है और वो अपना मास्क उतार देता है। वो कहता है ऐसा लगता है कि अब मैं और नहीं छुपा सकता। और हुआ ये देख एकदम ही शौक होती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। और कोई कहता है चुप हो जाओ। और हुआ तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेती है और वो कहती है मैं जानती थी पर मैं इस चीज़ को कभी भी किसी को नहीं कहूँगी। और उसके बाद हमें उनकी जो फार्मास्यूटिकल्स है उसी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो सी की मम्मी होती है वो भी वहीं पर होती है। और कोई कहता है कि मैं जो हूँ वो हुआंग काइजन को मारना चाहता हूँ, मुझे जो है वो आपकी मदद चाहिए। और वो एकदम ही डर जाती है सी की मम्मी। वो कहती है हाँ तुम जो वो मिनिस्टर को मारना चाहते हो वो मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट के, आखिर तुम ये कह क्या रहे हो? और कोई कहता है कि मैं पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। और सी कहने लगती है मॉम आपने प्रॉमिस किया था। और जो क्विंग मन में सोच रहा होता है अगर आंट ये जो है उनके पास इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं है तो फिर मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता। और वो कहती है कि तुम चू भूल जाओ अब इस बारे में, अब मैं और नहीं पूछना चाहती तुमसे। और वैसे भी मैं जाऊँ वो तुमसे एग्री करती हूँ, तुम क्या करना चाहते हो? आखिर तुम जो है वो करने की कोशिश क्या कर रहे हो? मैं जाऊँ वो डायरेक्टली जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट पे अटैक तो नहीं कर सकती, ये एक सीधा रिवेलियन होगा। और कोई मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि आंटी ये जो है उनको पहले से ही पता है कि मैं ही चूकूंगा। और वो जो है वो कहने लगता है कि कल आप सभी को जो है वो मेरी मदद करनी है और जो ये फैमिली है उनको जो मीडिया आउटलेट है उनको बाहर बुलाना है। और तभी वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करूँगी। और वैसे भी मीडिया के बारे में तो ये फैमिली जो है उनके पास बहुत सारे मैगजीन्स है और न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट मीडिया, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सी कहती है अदर मैं जो हूँ वो क्विंग को यहाँ से लेके जाती हूँ। और कोई कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे खुद जाना चाहिए, मैं क्वाई वी से वैसे भी मिलने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वाई वी जो है वो अभी भी गालियाँ दे रही होती है क्विंग को और उसने मेडिसिन तैयार कर लिया होता है। तभी क्विंग पीछे से आता है, वो कहता है क्या तुम अभी भी मुझे गालियाँ दे रही हो? क्या तुम अभी तक थकी नहीं हो? और तभी उसके हाथ से जो है वो मेडिसिन उछल जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर भी जाती है। और क्विंग तुरंत ही उस मेडिसिन को पकड़ लेता है। वो कहता है हाँ मैं इतना ज़्यादा डरावना हूँ? और वो वी से कहता है क्या ये वेंचर मेडिसिन है? और तभी वो कहने लगती है हाँ नहीं होती तो चलो ये मुझे वापस करो, ये जो है वो अभी फिनिश नहीं हुई है, बस ये थोड़ी सी प्रोसेस में बाकी हुई है। और मैं जो हूँ वो अभी और यहाँ पे रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे ओवर टाइम करूँगी और मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि ये जो है वो टाइम पे ख़त्म भी होगा कि नहीं। और क्यों कहता है तो मैं इतना ज़्यादा ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना देर तक जागने की, जब तक कि तुम मुझे भीख मांगो तो मैं जो तुम्हारा वर्कलोड जो है वो आधा कर दूंगा। और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कोई वो मेडिसिन उसे दे देता है। वो कहता है अब इस बारे में भूल जाओ, तुम्हें बस पोषण बनाने पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी मैं जो हूँ वो तुम्हें कल लंच पे ले जाऊँगा, क्या तुम कल आफ्टरनून में फ्री हो? और तभी वो कहती है हाँ बिल्कुल भी, कोई भी दिक्कत नहीं। और कोई उसके पास आता है, वो कहता है तुम लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो। हाँ मैं जो हूँ इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही अच्छा। और तभी वी ब्लश करने लगती है और वो कहती है हाँ आखिर तुम ये क्या बेकार की चीज़ें बात कर रहे हो? क्या तुम डिजर्व भी करते हो मेरा थैंक्स को? जल्दी से एक बार से डंडा लो, अपने आप को पीटो, तुम बेकार की चीज़ें बातें मत करो, हम लोग कोई डेट वेट पे नहीं जा रहे ठीक ना, इसलिए ऐसी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे क्विंग ने डेट के बारे में कब कहा?
और तभी क्विंग जो है वो उसका फेस पकड़ता है, उसे किस कर लेता है और वो जो है वो हटते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस टाइप में जो है वो थैंक्स करना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ से तुम्हें जो है वो दो चीज़ें मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, तुम यहाँ से जो है ये चीज़ें किसी को कहने के लिए अलाउड नहीं हो और वैसे भी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तुम्हें ये चीज़ बताना नहीं चाहिए, ये बहुत ही सीमलेस चीज़ें हैं तुम्हें पता है ना। और कोई भी कहती है, क्या तुम डर गए हो कि जो सी है उसको ये पता चल जाएगा तो वो तुम्हें जो है छोड़ देगी। और क्विंग जाने लगता है, वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम्हें जल्दी से जो है वो मेडिसिन बनने पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम जो है वो कल लंच के लिए मेरे साथ जा भी नहीं पाओगी, तुम जो है वो अपने ऑन रिस्क को जो है वो खुद ही अपने ऊपर ले रही हो। और तभी भी वहाँ पे बैठ जाती है और कोई कहता है, क्या आप तुम सच में फ्लोर पे सोने वाली हो। और कोई भी कहने लगती है, नहीं मैं इस चक्कर में नहीं बैठी हूँ। और तभी क्विंग कहता है, अगर मैं इनिशिएटिव ले लूँ तो क्या तुम रिलैक्स कर पाओगी। और वी कहती है, आखिर तुम्हें जो है तुम इतने ज़्यादा ग्रो अप कैसे हो गए, आखिर तुम जो है वो एक वुमेन को ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो रिलैक्स भी नहीं कर सकती। तभी क्विंग वी को उठा लेता है और वी चिल्लाने लगते हो, कहते हैं मुझे जल्दी से नीचे करो, तुम में जरा भी शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है। और वो वी को जो है वो बेड पे लिटा देता है और वो एकदम एक किस करने वाले फॉर्म में होती है, वो सोच रही होती है कि अब ये किस करेगा और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। पर क्विंग सोच रहा होता है, हाँ आगे तुम सोच क्या रही हो। और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, और मन में सोच रहा था ये वुमेन्स भी ना। और तभी वो अपने पास से फ़ोन निकालती है और फ़ोन में ना, ओ भाई साहब, उसने क्विंग के बहुत सारे फोटोज़ खींचे होते हैं और वो उसी को देख के खुश हो रही होती है। और फिर हमें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वही मिलिट्री सुपरविजन का मिनिस्टर होता है और वो कहता है, क्या तुम श्योर हो ये जो फोटो है इसमें कोई भी एडिट वेडिट नहीं किया गया है। और वो लड़की कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ। और तभी वो जो बंदा होता है वो उसको एकदम ही घूर के देखता है और वो नीचे बैठ जाती है और वो कहने लगती है, मिनिस्टर बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास एक जो है वो ओल्ड और एक यंग चाइल्ड है, मेरे को उनका ध्यान भी रखना है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पर तब तक तो वो मिनिस्टर जो होता है वो उसे मार भी देता है और वो कहता है, तुम उन लोगों के वैसे भी काबिल नहीं हो, मैं उनका टेक केयर करूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो पिक्चर है इसके बारे में और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पिक्चर वही होती है जिसमें हुआ ने जो है वो फ़ोटो खींचा होता है ड्रैगन का और वो लोग जो है वो उसको अपलोड कर रहे होते हैं। और तभी वो देखते हुए कहता है, ये जो ड्रैगन है, ये जो सिंबल, वो सिंबल ऑफ लक है और यहाँ पे लेक में एक ड्रैगन है, बहुत ही बड़ी बात है। और मन में सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी वो जो फीमेल एम्परर है उसका सामना नहीं कर सकता, पर जो ड्रैगन है वो सच में पूरे ट्रेजर से भरा हुआ है, अगर मैंने उसको ले लिया तो मैं अपनी जो दुनिया की में जितनी भी सबसे बड़ी ग्रेट रिग्रेट होंगे मैं उनको ठीक कर पाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वहाँ पे लेक पे आ गया होता है और वहाँ पे जो आंटी होती है वो भी होती है। और तभी वो फ़ोन पे किसी बात कर रहा होता है, वो कहता है कि हुआंग काइजन जो है वो यूनजियांग की तरफ ही ड्राइविंग करके आ रहा है, वो बस आधे घंटे में पहुँच जाएगा। और क्विंग कहता है ठीक है, और तभी वो फ़ोन रखता है और वो कुछ करता है और पानी में जो है वो एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और वो लोग अंदर कूद जाते हैं। और उसके बाद क्विंग कहता है कि सब कुछ तैयार हो चुका है, बस हमें हुआंग काइजन का आने का इंतज़ार करना है। और तभी ये कहने लगती है कि ठीक है। और फिर क्विंग कहता है, हाँ अब हम क्या करें। और वो कहता है कि यहाँ पे वो आ ही गया। और तभी हमें वहाँ पे गाड़ी की एकदम मस्ती सीन दिखाया जाता है और उसमें से वही उतरता है और वो देख रहा होता है ये वही प्लेस है जिसमें से ड्रैगन दिखाया गया है। और तभी वो आगे आने लगता है और वो देखता है कि पानी के बीच में भवंडर टाइप का है और तभी उसमें से सच में से ड्रैगन जो है वो निकलने लगता है और उसके अंदर जो है वो क्विंग होता है। और जैसे ही वो जो हुआंग काइजन है वो अपने हुआंगचन बुलेट को उन पर शूट करता है तो क्विंग जो है वो हमें दिखाया जाता है उसके ड्रैगन की जो बहुत सारे पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं और उसमें से क्विंग और आंट ये निकलती है और वो देख के हुआंग काइजन एकदम ही शॉक होता है। और तभी आंट ये उसके हाथ पे एक जोरदार किक मारती है जिससे उसका जो गन होता है वो वहीं से गायब हो जाता है और जो वो बंदा होता है उसके आर पार कोई चीज़ हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जो है उसके पीछे से आके उसने स्वॉर्ड को डाल दिया होता है, बेचारे की हालत ख़राब हो गई है और वो बंदा पानी के अंदर गिर जाता है। और तभी क्विंग कहता है, क्या तुम ठीक हो। और आंटी की हालत ख़राब हो गई होती है और क्विंग कहता है कि मैं उसकी डेड बॉडी से खुद ही डील कर लूँगा। और तभी वहाँ का पूरा जो ज़मीन है वो हिलने लगता है और आंटी कहने लगती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और उस पानी में हमें बहुत बड़ा भवंडर दिखाया जाता है, वो लोग चिल्लाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे से एक असली का ड्रैगन निकल आता है और वो उस डेड बॉडी को लेके जो है वो उड़ने लगता है। और क्विंग और आंट ये तो ये देख के एकदम ही डर जाती हैं और ड्रैगन उस डेड बॉडी को जो है वो खा जाता है और वो ऊपर उड़ रहा होता है और क्विंग उसी को देखता है। तभी वो ड्रैगन जो है वो उन लोगों की तरफ देखता है और उन लोगों की तो एकदम ही हालत ख़राब हो गई होती है और ड्रैगन उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर क्विंग जो है इस ड्रैगन से निपटेगा कैसे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो आप जो है मेरी वीडियो को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़रूर ऐसे ही देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।